हाँ देखिए बच्चा लोग, बहुत सिंपल सी बात है। कह रहा है कि ए पॉजिटिव नंबर है और ए इसका रूट है। तो हम लोग लिमिट्स के पी वाई क्यू कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो मान लेते हैं लेट ए कॉमा बी आर रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स ए और बी हैं। तो अगर आप x की जगह पर 1/x रख दें तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, 1/a 1/b। तो मैंने क्या किया, x की जगह 1/x रख दिया। इसके रूट क्या होंगे, 1/a 1/a 1/b। एक्स स्क्वायर ले लीजिए एलसीएम, आएगा 2 + x माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स वन अपॉन ए और 1/b है ना, ये इसके दो रूट हो जाएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब देखो, या तो आप ऐसे ही लिखा रहते तो भी काम चल जाएगा, तो आपको समझने में आसानी होगी। इसके रूट्स क्या जाएंगे, 1/a और ये दिया क्वेश्चन में देखो, यानी जो इक्वेशन लिखी है उसके रूट्स कितने हैं, 1/a और 1/b। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंड्स टू a 16 और 1 माइनस कॉस 2 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना, वेयर फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा बेटा, इसको क्या लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 1/a, सॉरी, ये आ जाएगा 16, 1 माइनस, इसमें माइनस साइन कॉमन ले लो, तो कॉस माइनस साइन को डाइजेस्ट करता तो क्या था, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और अपॉन इसमें से a कॉमन ले लो। जब तुमने a कॉमन लिया यहां से, या माइनस a कॉमन लिया, तो ये क्या आएगा, x माइनस 1/a इसका होल स्क्वायर। अच्छा, बैक में आते हैं, यहाँ जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके रूट भी 1/a 1/b, देखना ध्यान से, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है ना, ये सेम चीज लिखी हुई है इसी के। तो इसका रूट्स, इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो 2 लिख दिया। इसके रूट्स कितने आएंगे, 1/a और 1/b। बेटा ये समझ में आया, ऊपर वाले क्वाड्रेटिक के रूट ये हो गए। अच्छा, नीचे क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है a स्क्वायर और x माइनस 1/a का होल स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 1/a, लिमिट x टेंड्स टू 1/a। अच्छा, आगे देखते हैं। तो अब देखिए, इसका फॉर्मूला बनाने के लिए लिमिट, एक काम करो थोड़ा सा, यहाँ पर बराबर में क्या चल रहा था, अल्फा प्लस बीटा रूट 17 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट 17 है ना। इसको लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू a, बेटा आएगा 16, 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1/a x माइनस 1/b। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू 1/a रखोगे तो ये पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 0। तो फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां लिख देते हैं। फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0
1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, सो दिस वैल्यू इज 1/2 होता है। तो यानी एक्स का स्क्वायर करेंगे, यानी इस क्वांटिटी का स्क्वायर, तो आ जाएगा कितना 4x माइनस 1/a का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1/b का होल स्क्वायर। अच्छा, जिससे हमने डिवाइड किया उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर आ जाएगा 4x माइनस a का होल स्क्वायर 4x माइनस 1/a का स्क्वायर और x माइनस 1/b का स्क्वायर अपॉन ये आएगा नीचे a स्क्वायर और x माइनस 1/a का होल स्क्वायर, है ना। और ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट 17। बेटा ये पूरी वैल्यू कैंसिल होकर क्या चली जाएगी, 1/2 चली जाएगी। तो कितना आया, लिमिट x टेंड्स टू 1/a 16 इंटू 1/2, इससे ये खत्म हो जाएगा। ये आ गया 4/a स्क्वायर x माइनस 1/b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट 17। वैल्यू पुट कर दीजिए x की जगह पर 1/a, तो ये कितना आएगा 2 दूनी 4, तो 32/a स्क्वायर 1/a माइनस 1/b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा रूट 17। यहां तक कहीं कोई डाउट है, पक्का कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, यहां तक तो सब ठीक है। अच्छा, तो अब हमें 1/a माइनस 1/b चाहिए। देखिए बेटा 1/a 1/b इसके रूट है, यही है ना। तो एक चीज यहां पे कर लीजिए, क्या 1/a प्लस 1/b का वैल्यू कितना आएगा, -b/a, तो -b/a का वैल्यू आ जाएगा 1/2। 1/a इंटू 1/b का वैल्यू कितना आ जाएगा, c/a, तो -2/2 यानी कि -1। तो हमें चाहिए क्या 1/a माइनस 1/b का होल स्क्वायर, तो कितना होगा 1/a प्लस 1/b का होल स्क्वायर और -4 1/a इंटू 1/b। बेटा ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 1/4, 1/a 1/b आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 -4 और इसकी वैल्यू -1, तो 1/4 प्लस 4 तो 17/4 आ जाएगा होल स्क्वायर, है ना। बस इसकी जगह वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेशन करना है, खत्म, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग नोट कर लो, जब तक जगह बन जाएगी तो वहीं कर देंगे। करिए, इसको नोट कर लेना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है अच्छा कि नहीं है क्वेश्चन, अपने मन से जल्दी से बनने वाला नहीं है ये। कब पूछा है, एक इसमें काम करना पड़ेगा थोड़ा छोटा सा। देखो सबकी तो वैल्यू आ गई अपने पास, केवल एक ही वैल्यू रखनी पड़ेगी अभी। 1/a माइनस 1/b कितना आ रहा है बेटा, यहाँ निकाला ना 17/4, तो 17/4 अल्फा प्लस
बीटा अंडर रूट 17। तो यहाँ पर क्या बचा अभी, ए स्क्वायर बचा है, ए स्क्वायर को निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, यहीं पर रूट निकालेंगे हम, ये ए का वैल्यू यहाँ से, जो कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसके रूट थे ए और बी, है ना। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 16 अपॉन 2a मतलब 4। तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ, -1 प्लस अंडर रूट 17 अपॉन 4, एक आएगा x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 17 अपॉन 4। तो ये वैल्यू होगी a और ये वैल्यू होगी b, क्योंकि निगेटिव रूट लेना नहीं, हमें पॉजिटिव रूट लेना, a की वैल्यू पॉजिटिव इसी से आएगी, रूट 17 -1, रूट 17 -1 तो निगेटिव हो जाएगा ना, जबकि a को क्या कहना था, पॉजिटिव, यानी a का वैल्यू क्या आएगा, इसका मतलब a का वैल्यू आ जाएगा -1 प्लस रूट 17 डिवाइडेड बाई 4। तो a का वैल्यू रख देंगे वहां पर, क्या रख देंगे, -1 प्लस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर। अब बेटा एकदम सही है ना, अब केवल क्या करना पड़ेगा आपको, कोफिशिएंट कंपेयर करके अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा। तो बैक कर दूं पेज, ठीक है ना, करिए नोट।
हो गया। हो गया बेटा नोट। आगे खड़े। आंसर आंसर निकाल दिया बेटा। आंसर आ रहा है 170। देखिए आसान है, कैलकुलेशन करते हैं बेटा। ये क्या 32 अपॉन √17 -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो ऊपर जाएगा तो 16 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद 17/4
अल्फा रूट 17 प्लस बीटा, यही है ना बेटा? हाँ, अच्छा, ऐसा, ये ठीक। तो ये कितना आया 32, होल स्क्वायर किया तो 17 प्लस 1 माइनस 2 रूट 17, ठीक है ना? और ये कितना आ जाएगा 4, 68 है ना? तो ये कितना आ जाएगा 32 इंटू 68 अपॉन 18 आ जाएगा। 18 आएगा तो 2 कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा 9 माइनस रूट 17 इंटू 68। अब क्या करो, 9 प्लस रूट 17 से डिवाइड कर दो। क्या चीज? अच्छा, तो 2 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा ये 16, 16 इंटू 68 और आ जाएगा कितना, इसके प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 प्लस रूट 17 डिवाइडेड बाई 9 माइनस रूट 17 और 9 प्लस रूट 17। अच्छा, तो बेटा ये कितना आएगा 16 इंटू 68, ऐसे करते हैं, अल्फा प्लस रूट 17 बीटा। अब देखिए ये आ जाएगा 16 इंटू 68 अपॉन 81 माइनस 17। बेटा 81 माइनस 17 क्या होगा बताएं? 81 में से 17 जाएगा, हाँ 64। तो 16 इंटू 68 ऑन 64 और ऊपर आ जाएगा 9 प्लस अंडर रूट 17, दिया जाएगा 9 प्लस अंडर रूट 17, 16 चौके 64, 17, 17 इंटू 9 कितना आएगा 163, 963, 153, 153 प्लस 17 रूट 17 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट 17। बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 153 और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17। तो अल्फा प्लस बीटा पूछा था, कितना हो जाएगा, यही आंसर बताया था मैंने, नोट कर लो। ये प्रीवियस वाला पेज नोट हो गया, यहां तक नोट हो गया। चलो अगला प्रियांशी बेटा अगला पेज नोट करो। अभी क्या करें, पीवाईक्यू कंटिन्यू करें या फिर एरिया अंडर का पीवाईक्यू? ठीक, अभी तो बहुत टाइम नहीं है, 1 घंटा है अभी, 1 घंटे में हो जाएंगे 5-6 क्वेश्चन।
मीटर नोट हो गया? बच्चा नोट कर लिया? देखो बेटा, कह रहा फंक्शन डिफरेंशिएबल है किस इंटरवल में 0 से इन्फिनिटी में, और f1 की वैल्यू 1 दी गई है, तो हमें ये सारी चीज बताना है। यहाँ लिमिट t में चल रहा है, तो जैसे t टेंड्स टू x रखोगे आप, t टेंड्स टू x रखोगे t की जगह पर x, तो क्या 0/0 फॉर्म आ रहा है? तो देखिए लिमिट t टेंड्स टू x t स्क्वायर एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, एल ऑर्बिटल अप्लाई कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो कितना आएगा 2t, ये एफ एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट टी के रिस्पेक्ट में एफ डैश टी, टी के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 0, लिमिट t टेंड्स टू x, और ये वैल्यू क्या आएगी 1। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो, तो t की जगह पर x, तो 2x एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1, कुछ ऐसा आ गया। तो ये क्या दिया एक तरीके से, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है y, तो ये क्या दिया है 2xy माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अच्छा, तो यह आएगा एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस 2xy, और इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस 1/x आ जाएगा। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो dy बाई डी एक्स जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो प्लस माइनस 2/x इंटू 1, नहीं यहाँ पर 1 ही होगा, माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो माइनस 1/x स्क्वायर। यहाँ के बाद का जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये उस समय बता दूंगा मैं जब मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है इसके बाद। तो अभी डिस्कशन में कोई फायदा नहीं, कुछ लेक्चर के बाद अपने आप आ जाएगा, है ना। यहाँ पर स्टार लगा लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी जब मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कराऊंगा तो वहां पर मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। नोट कर लो यहां तक। आता है थोड़ा बहुत लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? नहीं आता होगा तो अभी आप छोड़ दीजिए ना कुछ लेक्चर के लिए इसको।
इसके बाद आसान है, बस 2 मिनट का क्वेश्चन बचा है। या अगर आप लोग फॉर्मूला, लेकिन बहुत कुछ डिस्कशन करना पड़ जाएगा, अभी यहीं तक उसको रहने दीजिए ना। लिखिए क्वेश्चन। हाँ बेटा, आप लोग बता रहे टेस्ट पेपर आप लोग देंगे ना, क्या बोलते हैं, या क्लास किया जाए? अफान बोलिए। टेस्ट भी है और क्लास भी है, दोनों चीजें हैं। क्या बजे से टेस्ट होगा? कितने बजे से टेस्ट है? अच्छा, 3 टाइम है। चलिए बेटा, एरिया अंडर कर्व करते हैं, थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़ाते हैं ना, ये तो चलता रहेगा।